ये इलेक्शन कमीशन ने दोनों नेताओं को नोटिस दिया, शायद आपको पता नहीं है, उस पर जवाब देना है, और ये भी आपको शायद पता नहीं है। मैं एक बार इश्करन आपके पास आ रही हूँ। इश्करन जरा बताइए, मैं सवाल ये इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं, आपका सवाल उठाना वाजिब है, आप सवाल उठाइए, उन पर भी सवाल उठते हैं। जी आपने बोल दिया है, इश्करन बोल लिया है। इश्करन मैं बोलिए। जगह दो बातें, पहली बात आरक्षण को लेके मैं उस पर आता हूँ, वो भी बहुत अहम मुद्दा है। AIM कुछ भी बोले, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का था कि मुस्लिम्स का फर्स्ट राइट है रिसोर्सेज पे, और उसके बाद में दूसरी वीडियो आई कि मुस्लिम्स की प्राइमेसी है रिसोर्सेज पे। उसके अंदर तीसरा सवाल है, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्या जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो आरक्षण काम करते हैं, जय भीम जय भीम की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, क्या वहां पे आरक्षण नहीं होना चाहिए जबकि सारा पैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रहा है? क्या एक्सक्लूसिव जोन होना चाहिए जहां पे आरक्षण नहीं लगता जबकि सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पे कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। पर अब आ जाते हैं जो बातें हो रही हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बोलें कि उसकी नीति ये होगी और आप उस नीति को इस तरह समझ रहे हैं, वो वाजिब है, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट है। पर आप अब नकली वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, किसी भी जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे मंत्री बैठा हुआ है उसके मुंह से फेक वीडियो निकलवाते हैं, तो वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये कंप्लीटली सेपरेट सब्जेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, इसमें आप जो व्यक्ति कमांडिंग पोजीशन में है उसकी फेक वीडियो सर्कुलेट करते हैं समाज में तनाव करने के लिए या क्रॉस करने के लिए। पर रिजर्वेशन की जहां बात है, इनको जवाब देना चाहिए। क्या चाहते हैं ये कि मुस्लिम की SC ST के अंदर रिजर्वेशन हो जाए? ये चाहते हैं कि क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है? उससे नुकसान किसका होगा? उसका जवाब दें। स्टैंड तो है ना, क्योंकि कर्नाटक में वो किया गया है। हाँ, एक 10 सेकंड की बात, और अगर मुस्लिम रिजर्वेशन होती है तो उसमें अशरफ, पठान, खान, तो सारे एलीट थे जो कहते थे हमने 600 साल राज किया, क्या उनको भी हक होना चाहिए? तो ये दोनों बातों में इनको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है या समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? एग्जैक्टली मैं उस पर आ रही हूं। एक बार बड़ी खबर बता दूं कि गृह मंत्री के फेक वीडियो मामले में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को भी समन भेजा गया। तेलंगाना कांग्रेस के नेता माने सतीश नवीन, शिवाशंकर, असमा तस्लीम को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने सभी लोगों को मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर 1 मई को आने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को इससे पहले ही समन जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को समन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये कांग्रेस के, तेलंगाना कांग्रेस के एक्स से ये वीडियो बार बार शेयर किया गया, उसको लोगों ने रीट्वीट किया। वरुण जी एक बार, भाटी जी और वरुण जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। वरुण जी, मेरा सवाल सीधा ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता इस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे थे, क्या सोशल जिम्मेदारी किसी नेता की नहीं है? फेक वीडियो है तो उसे आगे बढ़ाते रहो, कोई फैक्ट चेक नहीं होगा, और आप अपनी सफाई में भले ही ये कह सकते हैं कि ये वीडियो फेक था। ये क्या नेता वहां बैठे हुए जो बड़ी जिम्मेदारी पर पदों पर बैठे हैं वो ये कह सकते हैं हमें पता नहीं था, हमने तो फिर आगे कर दिया फॉरवर्ड? सुचारिता जी, सारी बात नकली और असली की है। हाँ। असली वीडियो देवगौड़ा के पोते के घूम रहे हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री जी शब्द नहीं बोल रहे कर्नाटक में। अलायंस करके बैठे, क्यों नहीं अलायंस तोड़ देते? इनकी आइडियोलॉजी इतने सत्यवान है तो ये लोग नहीं तोड़ते। और जो नेता लोग, प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग, झूठे वादे करते हैं पब्लिक से, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है? निजीकरण से हो रहा है। जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण मिलेगा ही किसको? और जो बात आप कह रहे हो, मुझे तो ये कोई साजिश, कांग्रेस का तो ये नाम लेते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, ये भी एक्सपर्ट हैं झूठ फैलाने में। आज से मैं तो बचपन से देखा हूँ, मीटिंग में रस्सी फेंक दी, सांप आ गया, भीड़ भाग जाए, ऐसे काम तो ये शुरू से करते आ रहे, बचपन से देखा। लेकिन कुल मिला के बात यह है, पूरी देश की राजनीतिक व्यवस्था है कि सत्ता के लिए आप क्या सोशल पॉइजनिंग करोगे? देश में सत्ता के लिए सोशल पॉइजनिंग करोगे? हमने देखा एंटी मंडल के टाइम कैसी हालत हो गई थी। सर ये सोशल पॉइजनिंग ही है। हम छोटे थे, हम जाते थे। नहीं, ये सोशल पॉइजनिंग है वरुण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सहम गया कि आपकी आवाज तब से बंद हो गई, बेचारे सहमे। ये सोशल। और एक बात, 10 सेकंड। हाँ बोलिए लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, बोलिए। 10 सेकंड मुझे और दे दें। हाँ बोले। ये जो पूरे देश में एक झूठा नैरेटिव मैंने कई बार कहा कि ब्राह्मण एंटी ब्राह्मण बातें करते हो, ब्राह्मणों ने किसका क्या लिया भाई?
ब्राह्मण ने कभी किसी दलित को या किसी को मारा, ओबीसी को, किसी की जमीन हड़पी? एंटी ब्राह्मण माहौल करते हो साहब, उनको 3% को इतनी नौकरियां देंगे। अरे भाई अपनी मेहनत से आता है। ब्राह्मण को आरक्षण देते हो आप, आरक्षण को कोई आर्थिक सहायता देते हो ब्राह्मण को, अपनी मेहनत करता है, सेलेक्ट होके आता है। नहीं, आप दूसरे फ्रंट पे जा रहे हैं भाई, आप कहीं और चले गए वरुण जी। अभी जरा हम इस सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं ऐसे वीडियोस के ऊपर फोकस रहते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपने तो मंडल कमीशन का जिक्र किया और उस समय आपने कहा कि जिस तरह से चीजें हुई थी देश में वो लोगों ने देखी हैं, उसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसकी संवेदनशीलता को हर पार्टी समझती है भाटी जी, हर पार्टी। और इसीलिए जैसे ही चुनावी बिगुल फूका गया, यहां से विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि संविधान खत्म कर देंगे। ये 400 पार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये संविधान ही खत्म कर देंगे, ये लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। इसका आधार क्या है भाटी जी? मैं आपका अजम्पशन अलग है, लेकिन सच बोलने, अगर आप सच कह रहे हैं तो उसका तो कोई आधार होना चाहिए। किसी ने कहा, पार्टी ने कोई मूव किया, अगर वो जो करना चाहते हैं, वो यूसीसी लाना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं हम यूसीसी लाना चाहते हैं। वो अगर 370 हटाने की बात करते थे तो वो पहले से अपने मैनिफेस्टो में कहते थे। ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का सफाया, ये फर्क है दोनों में। देखिए, इसका जो ये संदेह किया जा रहा है, इसके ठोस आधार हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, आरक्षण की मूल भावना है सामाजिक न्याय। जो लोग ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो हमें बात करनी चाहिए पिछड़े की, अगड़े की, कौन पिछड़ा है, उसे कैसे ला। लेकिन आरक्षण पे तीनों लोग जो बीजेपी के समर्थन में बोले हैं आपके पैनल में, तीनों ने हिंदू मुसलमान किया है। मुसलमान को दे देंगे, पिछड़ों को काट के दे देंगे। आरपी सिंह जी भी कह रहे थे, ईशकरण भंडारी भी कह रहे थे। पिछड़ों को, इन्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि पिछड़ों को जो आरक्षण है उसमें मुसलमान ऑलरेडी है। मुसलमानों की ज्यादातर जातियां उसमें, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो उस आरक्षण में हैं पहले से ही, उसे अलग से देने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो कर्नाटक का मसला उठ रहा है, कर्नाटक में मुसलमान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की देवगौड़ा की सरकार ने, और वो देवगौड़ा इनके साथ एनडीए का हिस्सा है, इनके गठबंधन में है। तो पहले जवाब इन्हें ही देना चाहिए कि अगर वो उसे खराब मान रहे हैं तो देवगौड़ा को क्यों अपने एनडीए में रखा, उन्हें बाहर निकालिए आप। और जहां तक बात है वीडियो की, इस देश में वीडियो का शिकार सबसे ज्यादा जो हुआ है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हुए हैं। उन्होंने एक मोदी जी का भाषण बोला था गुजरात के चुनाव में कि मोदी जी कल कह के गए थे कि मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकल जाएगा। उस वीडियो को आज तक राहुल गांधी के नाम से चलाया जाता है और बाकायदा टीवी डिबेट्स में बोला जाता है। कई तो एंकर भी बोलते हैं। किसी चैनल ने ये आपत्ति नहीं की कभी कि भाई राहुल गांधी का फर्जी क्यों चला रहे हो नहीं, मैं बताती हूँ क्यों। सुनिए भाटी जी, इसमें एक चीज देखिए, आप बात कह रहे हैं वीडियोस बनाने की, मैं मानती हूँ ये दोनों तरफ से बनते हैं और ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे समर्थकों की भीड़ लगी है जो दोनों तरफ के वीडियोस आगे करते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हैं सर, एक ऐसा वीडियो जो देश में तनाव फैला सकता है, वो वीडियो आगे करना। दूसरी चीज, ऐसे वीडियो को आगे कौन कर रहा है, पार्टी के ही लोग कर रहे हैं, ये दूसरी चीज है। ये दोनों ही गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मेरा गंभीर सवाल ये है कि जब किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ फर्जी वीडियो चलता है तो मीडिया मौन साध जाता है, और बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ चले तो लगातार डिबेट होगी। बिल्कुल नहीं सर, सुनिए, नहीं, आप यहाँ पर बोल रहे हैं फेक वीडियोस की बात भाटी जी, आप फेक वीडियोस की बात भाटी जी आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ दोनों तरफ से ऐसे वीडियोस, और पार्टी के ये समर्थक भी हैं जो एक तरह जो हम कहते हैं ट्रोल आर्मी लगी रहती है, वो करती है, ये आप जानते हैं। लेकिन एक वीडियो जो देश की शांति व्यवस्था में पे सवाल खड़ा कर सकता है, ऐसे वीडियोस को लेकर चिंताएं हैं।